डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। और साहिबा बहुत शुक्रिया। और साहिबा आप क्या समझ रही हैं इस वक्त जो मामलात हैं, क्योंकि लाहौर से पंजाब से भी ओवरऑल खबरें आई कि कुछ एरियाज़ में हुआ है, वायरस फैलता नज़र आया है और लॉकडाउन में लोग मान भी नहीं रहे हैं। लाहौर में भी नज़र आ रहा है और पूरे पंजाब में कि किस तरीके से लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? मेरा ख़्याल है जहाँ तक इस वक्त पंजाब का ताल्लुक़ है, उसमें अगर आप जोग्राफिकली एरिया को ज़रा देखिए तो हमारे जो हॉट एरियाज़ हैं वो नॉर्थ की तरफ सारे डेवलप हो रहे हैं और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो साउथ की तरफ तादाद मरीज़ों की कंपैरेटिवली कम है, यानी शिद्दत बीमारी की जो है वो साउथ की तरफ कम है। तो मेरा ख़्याल है 14 तारीख के बाद वी विल बी इन अ प्रॉपर पोजीशन कि हम एनालाइज करें कि कौन से इलाके जो हैं उनमें लॉकडाउन की शिद्दत हमें बढ़ा देनी चाहिए और कौन से एरियाज़ हैं जहां थोड़ा सा हम ईज़ ऑफ करें। वजह ये है कि आप देखिए अब फसल की कटाई भी शुरू हो गई है और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने ये जो फूड का जो सप्लाई है, फूड चेन की सप्लाई, इसको तो किसी तरीके से आप रोक नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखा जा रहा है। जहाँ तक अभी तक तो आपको पता है 14 तारीख तक एक सिलसिला लॉकडाउन का है और लोग अपने अपने इलाकों में ही रह के काम करेंगे। लाहौर इस वक्त हमारा वो बन रहा है, एपी सेंटर बन रहा है, जहाँ इस वक्त 363 केसेस हैं। टोटल इस वक्त पंजाब के अंदर 2224 केसेस हो गए, जिसमें 18 बात हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे 40 से ज़्यादा लोग रिकवर होकर घर भी जा चुके हैं। हमने कोई तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टेस्ट भी कर चुके हैं। तो मैं ये जो हमारा कोहॉर्ट है वो मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो पॉजिटिव आए हैं, जो या क्वारंटीन में हैं या जो हमारे जिस तरह कैंप जेल में एक बहुत बड़ा नंबर है कोई 59 लोगों का, जो वैसे अलावा है वो 794 हैं। तो अगर 794 को हम जब डिवाइड करते हैं तो वो जो एरियाज़ हैं हमारे, लाहौर है, गुजरात है, गुजरांवाला है, झेलम है और रावलपिंडी, इन इलाकों के अंदर हमें ज़रूर इसके ऊपर दोबारा देख के एनालाइज़ करना पड़ेगा कि क्या हमें लॉकडाउन की शिद्दत यहाँ बढ़ानी होगी या इसको एक्सटेंड करना होगा। 21 तारीख तक वील हैव टू सी दैट। यानी कि आप ये कह रही हैं कि पूरे सूबे के लॉकडाउन की जगह आप इस बात को कंसीडर कर रहे हैं कि जहां पर केसेस आ रहे हैं वहां पर लॉकडाउन हो, वहां पर सख्ती हो उस स्पेसिफिक एरिया में, और वरना बाकी सूबे में 14 के बाद लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए। जी बिल्कुल, वजह यह है कि देखिए ना, आपके सामने ही है कि हमारे 30% से 40% लोग दिहाड़ीदार लोग हैं और उनके लिए वाकई ये एक बहुत बड़ा इस वक्त हमारे लिए सारे मुल्क के लिए और मेरा ख्याल है सारी कौम के लिए भी एक परेशानी का सबब है कि लोग अपनी कमाई पे किस तरह वापस जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लॉकडाउन कम करना पड़ेगा। देखें हम क्या चाहते थे, अगर आप सिचुएशन को देखें ना, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जितने मरीज़ अस्पताल में आ रहे हों इतने मरीज़ घर भी जा रहे हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो नंबर्स आपके सामने हैं, अगर हम बाकी दुनिया के साथ मुकाबला करें तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ़ डेथ्स, अगर आप पूरे पाकिस्तान की भी डेथ्स आप कैलकुलेट कर लें तो इतना बड़ा पाकिस्तान जिसके अंदर 22 करोड़ आवाम है, उसमें नंबर ऑफ़ डेथ्स अभी भी इन अ कंट्रोलेबल सिचुएशन है। तो हम अगर इसको सिलेक्टिव करके और एनालाइज करके और जिस तरह इस वक्त हम काम कर रहे हैं सब मिल के इकट्ठे आहमगी से, और क्वारंटीन भी कर रहे हैं, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी क्वारंटीन कर रहे हैं, तो काफ़ी हद तक मसला जो है वो संभल सकता है। मगर एक इस सब में मसला है आपकी हिकमत अमली में, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत की बात में ये वज़न नज़र आता है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान में जितने टेस्ट हुए हैं तकरीबन 40,000, उसमें से 40 से 42,000 टेस्ट में इस वक्त 4,400 लोग मुतासरीन निकले, यानी 10% का रेशो है जो कि दूसरे ममालिक के बराबर है। चाइनीज़ डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रेशो चीन से भी ज़्यादा है जो टेस्ट होने के बाद उन लोगों की तादाद जो कि मुतासिर हैं। तो ये आप एरियाज आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जितने दावे किए थे कि जी हमने टेस्ट किट्स मंगा ली हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे, अभी वफाकी हुकूमत की अपनी वेबसाइट बता रही है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 2,700 टेस्ट किए हैं। ये वही एवरेज है जो पिछले दिनों से चला आ रहा है, बल्कि 3,000 चला आ रहा था, ये तो उससे भी कम हुए हैं। तो जब टेस्ट नहीं होंगे तो एरियाज का कैसे पता चलेगा? बगैर लॉकडाउन के कैसे रुक पाएगा ये अगर उसकी तरफ हम जा रहे हैं और सब चीज़ें खुलने जा रहे हैं? देखिए, अब ये तो आप एक्सपेक्ट करें ना कि तादाद बढ़ेगी, जैसे जैसे टेस्ट हम बढ़ाएंगे तो तादाद तो बढ़ेगी,
लेकिन हमें दुआ ये करनी चाहिए कि तादाद जो बढ़ेगी इसी तनासुब में बढ़े कि जी जवानों में ज़्यादा है जो माशाल्लाह सर्वाइवल उनका बेहतर है, फर्टिलिटी रेट कम है, मेजॉरिटी में सिम्टम्स कम हैं, और बूढ़ों में कम होना चाहिए। देखें ना, स्वीडन में दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द फर्टिलिटी रेट। उन्होंने क्या किया कि अपने बूढ़ों को बिल्कुल पाबंद कर दिया, उन्होंने कहा आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और उसकी वजह से उनका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम है। तो हमें उन सारी तदाबीरों पे अपने आप को काम करना चाहिए। बढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन अगर इतने बढ़ें कि उतने ठीक भी होकर घर जा रहे हों तो हमारे अस्पताल इन सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि देखा जाए तो पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त तकरीबन हमने 3800 के करीब तो बेड सिर्फ मखसूस किए हुए हैं फॉर 3800 बेड्स इन वेरियस, जैसे अस्पताल मखसूस किए हुए हैं जिनमें बेड सिर्फ कोरोना के पेशेंट्स के लिए। इसी तरीके से इनको बढ़ा के हम 10,000 तक लेके जा सकते हैं। और हमारे पास इस वक्त आपको पता है क्वारंटीन सेंटर्स भी हैं जहाँ तकरीबन 28,000 से ज़्यादा लोग जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों का हमें वक्त मिल गया कि ये जो लॉकडाउन की वजह से कि ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर इन प्लेस नाउ। ये बात दुरुस्त है, इस पे भी आप एहतियात करें लोग के ज़रा बुज़ुर्गों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, मोर्टेलिटी रेट उनका ज़्यादा होता है तो वहाँ ज़्यादा एहतियात की जाए, जवानों में कम होता है वो ज़्यादा एहतियात करें। मगर टेस्ट की तादाद नहीं बढ़ रही है। जब टेस्ट की तादाद बढ़ेगी तभी तो पता चलेगा कि किस इलाके में है, कहाँ पर ज़्यादा एहतियात करनी है। ये सारे के सारे काम हैं, वफाकी हुकूमत जो दावा करती है वो पूरा नहीं हुआ, तो कैसे ये आप आगे बढ़ेंगे, मैं जानना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह अब तादाद बहुत बढ़ जाएगी। अभी भी हमारी कोई तकरीबन 1400 टेस्ट हुए, जो कि इस वजह से कि वो सारा जो बैकलॉग था वो सारा कुछ मुकम्मल हो के अब हम ज़्यादा इंशाल्लाह कल तक हमारे पास 3-4 हज़ार टेस्ट की जब रिज़ल्ट आएंगे तो नेचुरली ये तादाद बढ़ेगी। लेकिन इसलिए परेशान कुन नहीं है कि बड़ी तादाद जो बढ़ रही है वो क्वारंटीन लोगों की बढ़ रही है। जो तादाद लोग वैसे बढ़ रही है वो कंपैरेटिवली कम है। ये बताइएगा कि कराची में अब नज़र आ रहा है कि कच्ची आबादियाँ और ऐसे इलाकों से भी बहुत ज़्यादा केसेस सामने आना शुरू हो गए हैं। 7 केसेस एक घर से सामने आए, ज़ाहिर है उसको हुकूमत कह रही है उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इस सारी की सारी सूरत हाल पे काबू पाना। इस वक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है, किन एरियाज़ में आपको नज़र आ रहा है और पूरे पंजाब में जहाँ पर इस वक्त ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं? जी, इस वक्त जो लाहौर में मेजर केसेस हैं वो DHA के इलाके के अंदर है। फिर एक बहुत बड़ा कोहॉर्ट जो है वो बहरिया टाउन का बना है। फिर कुछ एरियाज़ जौहर टाउन के हैं। यहाँ क्योंकि कदरे बड़े घर हैं, लोगों के पास बड़ी जगह है, इस वजह से मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, लेकिन हमने कोई कंफर्म बंदा घर में नहीं रहने दिया। सारे कंफर्म बंदे जो 363 के 63 हैं ये हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ इस वजह से कि अगर कोई घर छोटा है और उसमें आइसोलेशन करना मुश्किल हो तो मेरा ख़्याल है इस वक्त क्योंकि हमारे अस्पतालों की लाहौर की कैपेसिटी जो है इस वक्त हमारे पास कोई तकरीबन 1000 बेड जो है वो तो आपको पता है हमारे पास एक्सपो सेंटर में है। इसी तरीके से कोई 400 बेड्स इस वक्त एलोकेट हुए हैं मेयो में, जिसके पास इस वक्त सबसे बड़ी तादाद है मरीज़ों की, 160 मरीज़ जो है मेयो अस्पताल के अंदर है। फिर इसी तरीके से PKLI के अंदर भी हमारे पास 400 की कैपेसिटी है और अब सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल वालों ने भी 50 बेड्स हमें दे दिए हैं। तो ये सारों को जब आप कर देते हो हमारे पास 1850 बेड्स इस वक्त मौजूद हैं। तो व्हेन यू हैव दैट नंबर ऑफ बेड्स तो हम नहीं चाहते कि अगर कोई हमारा सस्पेक्टेड बाई जो पेशेंट्स कंफर्म्ड हैं उनको हम अस्पताल में ही रखें और जब उनके टेस्ट नेगेटिव हों तो फिर उनको घर भिजवाएं। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब 40 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घर जा चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता आज टेस्टों के रिज़ल्ट लगता है कि बहुत सारे अब हमारे सामने आएंगे अगले 24 घंटे के अंदर। जिन लोगों के दोबारा टेस्ट हो रहे हैं, एक नेगेटिव आया दूसरा नेगेटिव आ जाएगा तो इंशाल्लाह उनको घर भेजेंगे। हम यही फ्लो चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जितने लोग अस्पतालों में आ रहे हैं उतने ही तकरीबन अगर घर चले जाएंगे तो फिर अस्पताल वालों के लिए मरीज़ों को संभालना आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। अब ये एक मुश्किल है, सिंध हुकूमत चाहती है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में इजाफा हो, वफाकी हुकूमत कन्फ्यूजन ना फैलाए और सख्त किस्म का लॉकडाउन हो। अब लॉकडाउन पहले ज़ाहिर लाजमी था, वफाकी हुकूमत भी मानती है कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त था, उससे रफ्तार कम हुई, मगर लॉकडाउन होता ही इसलिए लाजमी है कि हुकूमतों को टाइम मिले, वो इंतजामात करें, टेस्टिंग की अपनी कैपेसिटी बढ़ा दें। मगर पाकिस्तान में आज भी टेस्टिंग की कैपेसिटी नहीं बढ़ी है, 3000 से कम टेस्ट हुए हैं। जब टेस्ट कम होंगे तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ कहाँ ज़्यादा वायरस फैल रहा है, क्योंकि ये जो मॉडल है जिस पर पंजाब हुकूमत अमल करना चाहती है कि जहाँ पर ज़्यादा वायरस फैल रहा हो उन एरियाज़ को लॉकडाउन कर दिया जाए, बाकी सूबे को खोल दिया जाए, वो उसी सूरत में करामद होगा
जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सकें, टेस्ट हुए बगैर पता नहीं चल पाएगा। और पाकिस्तान में अभी भी सारी हुकूमतों की यही राय है, सूबाई हुकूमतों की, कि नहीं कह सकते कि असल में कितनी तादाद में इस वक्त वायरस फैला है। इसलिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि लॉकडाउन को कंटिन्यू करना है, कम करना है, क्या सूरत हाल करनी है। वरना 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन में हुकूमतों को ये तैयारी करनी थी ताकि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता नरम किया जाता, क्योंकि लॉकडाउन ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। इसका मकसद ये था कि तैयारी की जाती थी।